ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आए। इसके अलावा अपने मकसद को पहचानें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। सो कोशिश करें कि अपने मकसद को भी पहचानें, उस पर अमल भी करें। तो आज की वीडियो जो है वो वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से है, फ्रॉम 13 to 19 अक्टूबर 2025, यानी कि 13 से 19 अक्टूबर 2025। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। सो यहाँ पर जो मेजॉरिटी इस हफ्ते में प्लैनेट की पोजीशन चेंज होगी वो सन है, और सन जो है वो डिबिलिटेशन में जाएगा, यानी कि हबूत में जाएगा। और हबूत यानी कि सन अब अनहैप्पी है, बिल्कुल भी अनसेटिस्फाई नहीं है, अनसेटिस्फाई है। सो ये सिचुएशन थोड़ी सी सन के साथ रहेगी, और सन के साथ साथ दो प्लैनेट्स और, जिसमें मरकरी और यहाँ पर मार्स भी होंगे। तीनों एक ही हाउस में इकट्ठे होंगे। और अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं आपके चार्ट में, किस तरह से आपको आपके डिफरेंट मामलात हैं उनको किस तरह से इफ़ेक्ट करेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। सन जो है वो बेसिकली क्या है, सन आपकी जो है सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, सन आपके एम्बिशंस को रिप्रेजेंट करता है, फायर को रिप्रेजेंट करता है, आपके फेथ को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा सन जो है वो मेटल्स में कॉपर मेटल को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जनरोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा सन पॉलिटिक्स को भी जो है वो रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा यहाँ पर बेसिकली सन जो है आपकी अथॉरिटी भी है, आपकी रिप्रेजेंटेशन भी है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। सो सन यहाँ पर अब थोड़ा नेगेटिव है, तो इन्हीं सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको जो है वो डिससेटिस्फाई करेगा, इन्हीं सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रहेगी। उसके अलावा सन के साथ साथ आप कंजंक्शन में मरकरी भी होगा, और मरकरी बेसिकली आपकी अकल है, मरकरी आपका बोलना है, आप किस तरह से बात करते हैं, मरकरी आपकी इंटेलिजेंस है, आपका आईक्यू लेवल है, जिसको हम बेसिकली आप जिस लेवल पर बात कर रहे हैं, आपका उस लेवल बात करने के पीछे माइंडसेट क्या है, आपकी लॉजिक क्या है, बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है मरकरी। कन्फ्यूजन को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी एनालिसिस को, आप किस तरह से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, इस चीज़ को भी मरकरी रिप्रेजेंट करता है। सो बेसिकली मरकरी जो है वो तमाम जो मरकरी का जो दारोमदार है वो बेसिकली आपकी अकल पर है, कि आप इन चीज़ों को किस तरह से लेते हैं लॉजिक के बिना पर, एंड और किस तरह से चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। बाय द वे मरकरी आपके लिबरल थॉट्स भी हैं, आपकी लिबर्टी भी मरकरी जो है वो रिप्रेजेंट करता है। सो यही सारी चीज़ें जो हैं वो मरकरी रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को भी मरकरी जो है वो रिप्रेजेंट करता है। एंड थर्ड प्लैनेट जो है वो मार्स है, और मार्स भी सन और मरकरी के साथ कंजंक्शन में होगा। सो मार्स जो है वो बेसिकली आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मार्स आपका जो है ब्लड उसको रिप्रेजेंट करता है, और ब्लड से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उन सारी चीज़ों को मार्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है। मार्स आप कितने बहादुर हैं, आपके अंदर ब्रेवनेस कितनी है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है मार्स। सो जिनके चार्ट्स में मार्स अच्छा होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होते हैं। सो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ मार्स यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और इसके अलावा यहाँ पर मार्स आपके सिबलिंग्स को, आपके छोटे बहन भाइयों को, बड़े बहन भाइयों को, स्पेशली आपके बड़े बहन भाइयों को रिप्रेजेंट करता है। मार्स एडवेंचर्स को रिप्रेजेंट करता है, कि आपने ज़िंदगी में कौन सी ऐसी नई चीज़ है, उससे क्या सीखा आपने, किस तरह से आपने उसके साथ डील किया। सो बेसिकली मार्स इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा मार्स ज़रूरत से ज़्यादा जो आप अखराजात करते हैं, एक्स्ट्रा वेजेंसेस, सो उनको भी मार्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा मार्स पावर को रिप्रेजेंट करता है। मार्स भी एक फायर एलिमेंट है और गर्म प्लेनेट होता है मार्स, और मार्स हमेशा रेड कलर में होता है। सो ये सारी चीज़ों को जो है वो मार्स रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं मार्स और मरकरी दोनों आपको सपोर्ट करेंगे, बट सन की पोजीशन जो है वो ऐसे डिबिलिटेशन में है, थोड़ी नेगेटिव है, हबूत याफ्ता है। सो कोशिश करना है आपने, आप तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए ये बात है कि आपने किसी पीली चीज़ का सदका एटलीस्ट इस मंथ में आपने तकरीबन जो है 17 अक्टूबर के बाद, क्योंकि सन की पोजीशन जो है वो 17 अक्टूबर को चेंज होगी।
सो 17 अक्टूबर के बाद से आपने किसी पीली चीज़ का सदका, किसी येलो चीज़ का सदका आपने लाजमी देना है। सन जो है वो आपके फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। सो फादर के साथ आपके जो मामलात हैं उनकी रिस्पेक्ट में इजाफा हो जाना चाहिए। सो इंशाअल्लाह ताला आप जितना आप सदका देंगे उस चीज़ से आपके मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि जिस तरह से आप एक्ट करेंगे, जो चीज़ नेगेटिव है वो तो आपको पता चल जाएगी। अब आपने उस नेगेटिव चीज़ को किस तरह से डील करना है बेहतरीन अंदाज में, यही आपकी सन की रेमेडी होगी। सो कोशिश करें कि अपने फादर की ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करें। जो काम भी कर रहे हैं उसको कोशिश करें कि अपने इंटेलिजेंस का, अपने लॉजिक को, अपने एनालाइजेशन को अपने सामने रखना है, देन आपने काम करना है, क्योंकि मरकरी इस टाइम सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहा है। और मरकरी इन्हीं सारी चीज़ों को, आपकी बेसिकली अकल को मरकरी जो है वो रिप्रेजेंट करता है। सो कोशिश करें कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और जिन जिन एरियाज़ में आपको एहतियात बताए जाए उनमें कोशिश करें कि एहतियात को आपने ज़रूर फॉलो करना है। सो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी रहेगी। सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में फे से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एफ से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है यानी कि बुर्ज कौस है। उसके अलावा अगर आप 23 नवंबर से 22 दिसंबर के दरमियान में पैदा हुए हैं, तभी आपका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस है। सो सेजिटेरियंस 3 प्लैनेट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके 11th हाउस में होगा। सो यहाँ पर अब आपने कोशिश करना है कि एहतियात करनी है अपने सोशल सर्कल से रिलेटेड, अपनी ख्वाहिशात से रिलेटेड। सो कहीं ना कहीं डिलेज भी पैदा होंगे, डाउन होते हुए नज़र आ रही हैं, ये चीज़ आपके लिए नेगेटिव है। एहतियात करें, और कोई आपको मिसगाइड कर सकता है, स्पेशली आपके सोशल सर्कल के हवाले से। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अब आपको चीज़ों को एनालाइज करके देन आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है आपको। लव लाइफ से रिलेटेड मामलात में भी आप कोई इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करें तब भी अपनी अकल को इस्तेमाल करें, अपनी एनालाइजेशन को इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉजिक के बेस पर चीज़ों को कोशिश करें कि डील करें, और जो भी आप अकल से काम लेंगे उस चीज़ में ही अब आपको जो है आप समझ लें कि फ़ायदा होगा, आपको सक्सेस मिलेगी। और प्रॉफिट का ग्राफ आपका थोड़ा डाउन रहेगा यहाँ पर, लेकिन परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। किसी पीली चीज़ का सदका दें एटलीस्ट 19 नवंबर तक, यानी कि 19 नवंबर तक। यहाँ पर अब आपने कोशिश करना है कि हर हफ्ते, हर वीक में संडे को आपने किसी पीली चीज़ का सदका देना है। कोई भी पीली चीज़, पीली चने की दाल आप दे सकते हैं, आप कोई पीला कपड़ा, येलो कलर का जो आप कपड़ा जो है वो आप दे सकते हैं। कोई भी चीज़ विच इज़ इन येलो कलर, आप उसका सदका दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि अपने आप को कंट्रोल करें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को, अपनी रूह को तस्कीन देंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। ये चीज़ जो है ना, आप समझ लें कि सन की, आप समझ लें कि रेमेडी होगी आपके लिए। सो इस चीज़ पर आपने ज़रूर फोकस करना है। उसके अलावा यहाँ पर और किसी की भी गाइडलाइन आपने बिल्कुल भी नहीं देनी। आपके लिए किसी की भी गाइडलाइन पॉजिटिव नहीं होगी। इस चीज़ के हवाले से ज़रूर एहतियात करें। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ, अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी आपकी। नाउमीदी अचानक से कोई पैदा हो जाएगी, बिल्कुल आप समझेंगे कि बिल्कुल आगे कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन ये सिचुएशन सिर्फ इस हफ्ते के पहले हिस्से के लिए होगी। इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करके लेकर चलें, और पहले से इस चीज़ की रेमेडी लाजमी करें। एक तो आपके अपने अंदर भी एक जज्बातीपन पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपके अपने पार्टनर के अंदर भी। इस चीज़ को कंट्रोल करें, और किसी सफ़ेद चीज़ का सदका इस हफ्ते के पहले हिस्से में आपने लाजमी देना है। और कोई भी तब्दीली अगर इस टाइम पर होगी तो वो आपके लिए नेगेटिव होगी, स्पेशली आपकी मैरिटल लाइफ से रिलेटेड। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ, तो यहाँ पर नाउमीदी नेगेटिविटी तो होगी, बट आप उस चीज़ को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं बेहतरीन अंदाज में। गुफ्तगू को कोशिश करें कि कंट्रोल करें, क्योंकि गुफ्तगू में कहीं ना कहीं जज्बातीपन पैदा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल फैमिली रिलेशनशिप्स आपके लिए तमाम तर मामलात में बेहतरी रहेगी, और फाइनेंशियली भी आपके लिए सिचुएशन जो है वो बेहतर रहती हुई नज़र आ रही है। सो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी रहेगी मामलात में, स्पेशली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अगर आप लिंक करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल बेहतरी रहेगी। और यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड भी तमाम तर मामलात आपके लिए इस हफ्ते के दरमियान हिस्से में काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगे। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ, तो यहाँ पर भी बेहतरी है आपके लिए तमाम तर मामलात में। कोई सफ़र करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपके फादर से रिलेटेड तमाम तर मामलात में अब बेहतरी रहेगी, और स्पेशली अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एथलीट हैं, तो आपके लिए बेहतरीन सिचुएशन है। मेहनत कर रहे हैं, एफ़र्ट्स कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। और कम्युनिकेशन भी आपकी यहाँ पर कमाल रहती हुई नज़र आ रही है, और कोशिश करें कि इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करें, अपनी लॉजिक को, अपनी कम्युनिकेशन को, अपने बोलने को इस्तेमाल करें। यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगी, इंस्पाइट ऑफ कि आप किसी की गाइडलाइन लें या किसी से आप एडवाइस लें।
तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी नेगेटिव रहेंगी। एहतियात करें इन चीज़ों में, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपका जो सोशल सर्कल है, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, वो चीज़ अब स्टेक पर है और आप समझ लें कि इस चीज़ में आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है। डीलिंग करते हुए भी, के साथ मिलते जुलते हुए भी बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है अब आपको। उसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल बिल्कुल सफ़र आप कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला तमाम तर मामलात में। और कोई लंबा सफ़र भी आपका हो सकता है, स्पेशली कोई उम्रा से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई रूहानी सफ़र भी हो सकता है आपका। सो बेहतरी रहेगी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए। सो कोशिश करें कि इस हफ्ते के पहले हिस्से में किसी सफ़ेद चीज़ का सदका दें और किसी पीली चीज़ का सदका भी लाज़मी देते रहें 19 नवंबर तक। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जदी के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में जीम या खे या गाफ से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम जी के या क्यू से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है यानी कि बुर्ज जदी है। उसके अलावा अगर आप 23 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान में पैदा हुए तभी आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जदी है। सो कैप्रिकॉर्नियंस सबसे पहले तो 3 प्लैनेट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके 10th हाउस में होगा। सो करियर वाइज एहतियात की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आपको, बहुत ज़्यादा। प्रमोशन आपका थोड़ा डिले होगा और आप समझ लें कि जो भी आपकी एनर्जी होंगी, अब आप नेगेटिव चीज़ शॉर्टकट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना आपने। एक नेगेटिव वे में आपकी एनर्जी जाती हुई नज़र आ रही है, जो भी काम कर रहे हैं उसको नेगेटिव वे में कर रहे हैं, या तो ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ से नाउम्मीद हो रहे हैं आप, एक तरह से नेगेटिविटी क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। सो एहतियात करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। किसी पीली चीज़ का सदका दें और कोई भी नेगेटिव एनर्जी, यहाँ पर अब आपको एनर्जी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी आपका सब्र का टाइम पीरियड है। कोशिश करें कि इस चीज़ को आपने बहुत ही सब्र के साथ गुजारना है। सो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी रहेगी मामलात में। और चीज़ों को एनालाइज़ करें। चीज़ों को आप जितना ज़्यादा एनालाइज़ करेंगे, ऑब्ज़र्व करें, और वही चीज़ें इन फ्यूचर आपके काम आएंगी, आपको एक लर्निंग देंगी कि आपने किस तरह से चीज़ों को डील करना है बेहतरीन अंदाज में। सो डोमेस्टिक लेवल पर भी जितने मामलात हैं वो भी आपके डिस्टर्ब रहेंगे। सो एहतियात करें। और दूसरा ये कि कंट्रोल करें अपने आप को। जितना ज़्यादा आप नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, इस चीज़ में जो है वो आपको सुकून मिलेगा। सो आपकी जो रूह की तस्कीन है, आपका जो इंटरनल लेवल है, उस चीज़ को अगर आप कंट्रोल करिए तो आप समझ लें कि आपकी सन की रेमेडी खुद ब खुद हो जाएगी। और कोशिश करें कि किसी पीली चीज़ का भी सदका दें। येलो कलर में कोई भी चीज़ हो, कोई कपड़ा हो, पीली चने की दाल हो, आप उसका सदका दे सकते हैं। सो कोशिश करें कि इन चीज़ों पर आपने ज़रूर फोकस करना है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ, सो यहाँ पर लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। जितने भी जॉबियंस हैं, जॉब सीकर्स हैं, उनके लिए एहतियात का टाइम पीरियड है। अब एहतियात करें, अखराजात पर कंट्रोल करें। फ़ॉरेन वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले से यहाँ पर थोड़ी डिले पैदा होगी इस हफ्ते के पहले हिस्से में, लेकिन ओवरऑल, लेकिन सिर्फ इस हफ्ते के पहले हिस्से में फॉर गॉड सेक आपने इस चीज़ को लॉन्ग टर्म नहीं लेना। ये सिर्फ सिचुएशन जो है वो 1-2 दिन के लिए होगी, और उस 2 दिन के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि चीज़ों को कोशिश करें कि एहतियात करके लेकर चलेंगे तो ये लॉन्ग टर्म आपके लिए नेगेटिविटी नहीं बनेगी। सो आप गलती जो है वो 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में करते हैं, लेकिन उस चीज़ का पछतावा जो है वो आपको पूरी ज़िंदगी रहता है। सो ये सिचुएशन है आपके साथ। सो एहतियात करें इन 2 दिनों में और सब्र के साथ चलें। इंशाअल्लाह ताला बेहतरी रहेगी। अल्लाह से दुआ करें, आपके लिए तमाम तर मामलात बेहतर रहेंगे। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ, तो यहाँ पार्टनरशिपिंग के हवाले से बिल्कुल तमाम तर मामलात आपके लिए बेहतर रहेंगे और कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली होगी, लेकिन वो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन रहेगी। कोई भी पार्टनरशिपिंग में काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बिल्कुल तमाम तर मामलात बेहतरीन रहेंगे कि पार्टनर के अंदर एक तरह से इमोशंस पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं और वो चीज़ काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो बेहतरीन आपके लिए टाइम पीरियड है इंशाअल्लाह ताला। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ, तो यहाँ पर भी मामलात में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी है। नाउम्मीदी, नेगेटिविटी, हर्डल्स तो हैं आपकी लाइफ में, बट आप उनको डील करते हुए नज़र आ रहे हैं बेहतरीन अंदाज में। स्पेशली अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो चीज़ें आपके लिए इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एबिलिटीज़ में कमी है और इस चीज़ को लेकर आपने परेशान नहीं होना। जो चीज़ आपके लिए, आपको पहले बहुत, आप एक चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, अब वो चीज़ डाउन होती हुई नज़र आ रही हो। ये चीज़ आपको परेशान तो करेगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना और सब्र से काम लेना है। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी रहेगी। फाइनेंशियली तमाम तर मामलात आपके लिए बेहतर रहेंगे और आपकी फैमिली आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। और स्पेशली फॉर द वुमेंस, कंसीविंग के जितने भी मामलात हैं उनमें भी काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतरी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर कोशिश करें कि इस हफ्ते के पहले हिस्से में सफ़ेद चीज़ का सदका दें और इस हफ्ते के
एटलीस्ट 19 नवंबर तक आपने जो है हर हफ्ते किसी पीली चीज़ का सदका भी आपने लाजमी देना है। ज़ोरिक्स एंड एक्वेरियस यानी कि बुर्ज तलब के हवाले से बात करते हैं। तो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में सीन, शीन, स्वाद या से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एस से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोरिक्स एंड एक्वेरियस है यानी कि बुर्ज तलब है। उसके अलावा अगर आप 21 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान में पैदा हुए हैं, तभी आपका ज़ोरिक्स एंड एक्वेरियस यानी कि बुर्ज तलब है। सो एक्वेरियंस सबसे पहले तो 3 प्लैनेट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके 9th हाउस में है। सो सबसे पहली एडवाइस तो यही है, आपको सफ़र बिल्कुल भी नहीं करना आपने, स्पेशली आपका जो आउट ऑफ कंट्री सफ़र हो, आपका जो लंबा सफ़र है बेहतरीन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी चीज़ से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, लेन देन आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, एग्रीमेंट्स आपने बिल्कुल भी नहीं करने एटलीस्ट 19 नवंबर तक। वर्स्ट टाइम पीरियड है आपके लिए। सो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है यहाँ पर। अब आपको अपनी हार्डवर्क पर फोकस करें, अपनी कम्युनिकेशन पर फोकस करें, अपनी एफ़र्ट्स पर फोकस करें। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। जितना ज़्यादा हो सकता है इन चीज़ों को अगर आप बेहतरीन अंदाज में लेकर चलेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। और किसी भी ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ में आपने एनर्जी नहीं लगानी और ना ही कोई शॉर्टकट आपने फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो शॉर्टकट होता है वो, मुझे गेम याद आ रही है लूडो की बैक साइड पर जो 7 सीढ़ी वाली गेम होती है, आप समझ लें बिल्कुल लाइक वो आपको ऊपर भी 2 सेकंड में ले जाती है, और जब आपका जो नंबर है अगर उस सांप सीढ़ी के फेस वाली साइड पर आ जाए तो आपको नीचे भी उसी तरह से लेकर आती है। तो यही शॉर्टकट का आप समझ लें कि रिज़ल्ट्स होते हैं। सो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप आगे जाएं, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी होगी। और जब आप छोटे स्टेप्स लेकर जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपको एक लर्निंग मिलती है, और सबसे बढ़कर आपको सब्र करना जो है वो आप सीख जाते हैं। और जिस इंसान को सब्र आ जाता है ना, वो आप समझ लें कि दुनिया की किसी भी चीज़ से लड़ सकता है, और किसी भी चीज़ में आप समझ लें कि वो हमेशा हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। उसको बहुत सारी चीज़ें दुनिया के जो असूल होते हैं, दुनिया के तरीके होते हैं, किस तरह से दुनिया चलती है, उन चीज़ों की समझ आ जाती है। सो ये सबसे बेहतरीन वे है। सो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चलें और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, जो कि आप एक पॉइंट पर जाके कहेंगे कि अगर मैं ये ना करता तो मुझे कभी भी ये सीखने को नहीं मिल सकता था। सो इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करें। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड मामलात में डिस्टर्बेंस है आपके लिए, और ख्वाहिशात में भी डिलेस पैदा हो सकते हैं, लेकिन इस हफ्ते के पहले हिस्से में सिर्फ बच्चों के हवाले से भी, स्पेशली आपकी फ़ीमेल चाइल्ड, उन चीज़ों के हवाले से थोड़े मामलात में डिस्टर्बेंस है आपके लिए। एहतियात करें, चीज़ों को एनालाइज़ करके एहतियात बना रहे हैं, बैलेंस करके आपने लेकर चलना है, सोच समझ कर जो भी आप कर रहे हैं। और सफ़ेद चीज़ का सदका इस हफ्ते के पहले हिस्से में लाजमी तौर पर दें। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर पहले हिस्से में लड़ाई झगड़े भी आपके ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में काफ़ी हद तक मामलात बेहतर रहेंगे। लड़ाई झगड़े को काफ़ी हद तक कंट्रोल करेंगे। अब आप जितने भी जॉब सीकर्स हैं, जॉबियंस हैं, उनके लिए बेहतरीन टाइम पीरियड है और अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। अगर जॉब सीकर हैं, अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन पोजीशन है। और फ़ॉरेन अपॉइंटमेंट वीज़ा के हवाले से भी तमाम तर मामलात में। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर भी बेहतरीन टाइम पीरियड है आपकी पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड, आपके मैरिटल लाइफ से रिलेटेड। तो यहाँ पर एक इमोशनल पार्टनर आपका क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये चीज़ आपके लिए इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव है। आपकी पार्टनर आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से मून की जो एबिलिटी होती है वो ममता वाली होती है, इमोशनल जो चीज़ें होती हैं। और आप समझ लीजिए कि जो मून का जो एलिमेंट होता है वो वाटर एलिमेंट होता है। बिल्कुल पानी की तरह आपकी उन तमाम नेगेटिविटीज़ को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देंगी। पार्टनरशिपिंग इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करेगी, चाहे वो आपकी मैरिटल लाइफ हो या फिर आपका जो आप समझ लें कि लाइफ पार्टनर है वो हो, या फिर आपकी बिज़नेस पार्टनर हो। तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी रहेगी। लेकिन पीली चीज़ का भी सदका आपने 19 नवंबर तक लाजमी देना है। ज़ोडिक्स एंड पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में दाल या चे से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम डी या सी से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक्स एंड पाइसेस है यानी कि बुर्ज हूत है। उसके अलावा अगर आप 19 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान में पैदा हुए हैं, तभी आपका ज़ोडिक्स एंड पाइसेस है यानी कि बुर्ज हूत है। पाइसेस सबसे पहले तो जो 3 प्लैनेट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके 8th हाउस में होगा, आप 8वें घर में। यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है आपके लिए, फाइनेंशियली भी थोड़ा गुफ्तगू आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है।
ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेशन, ज़रूरत से ज़्यादा इगोइस्टिक, नाउमीदी, नेगेटिविटी, इसी चीज़ की वजह से अब आपको चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो कंट्रोल करें इन चीज़ों को। किसी पीली चीज़ का सदका लाजमी दें। अपने फादर और अपनी मदर की हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखें और नाउमीदी से बिल्कुल भी नहीं घबराना आपने। सिचुएशन ऐसी होगी बट कोशिश करें कि अपने अंदर सब्र पैदा करें और अल्लाह के साथ पे यकीन रखें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए मामलात काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगे, स्पेशली अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड तब भी। 19 नवंबर तक आपने कोशिश करना है कि किसी पीली चीज़ का सदका लाजमी दें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर हफ्ते कोशिश करें कि संडे को आपने किसी पीली चीज़ का सदका, कोई भी येलो चने की दाल जैसे होती है वो आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप जो है कोई पीला कपड़ा, येलो कलर का कपड़ा, एनीथिंग विच इज़ इन येलो कलर, आपको लगे कि आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं, सदका दे सकते हैं तो आप करें। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ, यहाँ पर ओवरऑल घरेलू मामलात के हवाले से डिस्टर्बेंस है, स्पेशली आपकी मदर की हेल्थ के हवाले से कोशिश करें कि एहतियात करें। और लेन देन, किसी भी चीज़ की इनिशियलाइजेशन, इब्तिदा, स्पेशली शादी ब्याह से रिलेटेड आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। ऐसा पॉजिटिव टाइम पीरियड नहीं है आपके लिए। करियर के हवाले से भी कहीं ना कहीं कोई आपको डाउनफॉल का सामना करना पड़ सकता है इस हफ्ते के पहले हिस्से में, सिर्फ इस हफ्ते के पहले हिस्से में। फॉर गॉड से इस चीज़ को आपने लॉन्ग टर्म नहीं लेना, सिर्फ इस हफ्ते के पहले हिस्से में। उसके अलावा यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको 3 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बताया, वो आपके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को, आपकी फैमिली रिलेशंस को, आपके इन लॉ से रिलेटेड मामलात को भी डिस्टर्ब करेगा। सो बी अवेयर अबाउट दैट पॉइंट और रेमेडीज़ को लाजमी करें और चीज़ों को बैलेंस जितना हो सकता है उतना ज़्यादा बैलेंस करके चलें। अपनी गुफ्तगू को, अपनी अकल को इस्तेमाल करना है आपने यहाँ पर इस पॉइंट पर। बगैर सोचे समझे कोई भी डिसीजन, कोई भी फ़ैसला आपने नहीं लेना। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू बैक टू द मून ट्रांजिशन, इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बेहतरीन पोजीशन है और इंशाअल्लाह ताला लव लाइफ के हवाले से भी तमाम तर मामलात, कोई ना कोई ख्वाहिश आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और सोशल सर्कल के हवाले से तमाम तर मामलात आपके लिए बेहतर रहेंगे। और यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला अगर आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करें तो आपके प्रॉफिट ग्राफ सब आपके ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली स्टॉक एंड शेयर से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो इनमें बेहतरी रहेगी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए। और स्पेशली आपके बच्चों के हवाले से भी मामलात में काफ़ी हद तक पॉजिटिव वाइब्स आती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर जॉब सीकर्स के लिए ओवरऑल तो पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन थोड़े से मामलात में नेगेटिविटी है। कॉम्पिटिशन भी हैं, हासिदीन भी हैं, बट आप इन चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरह से यहाँ पर ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आपके लिए। सो ये एक तरह से पॉजिटिविटी है आपके लिए और इसी तरह से चीज़ों को डील करें। कंपटीशन में जा रहे हैं बट आप कंपटीशन को कोशिश करें कि अब आपने विन करना है और मामलात को कोशिश करें कि अपनी एफ़र्ट्स को, अपनी हार्ड वर्क को आपने 100% रखना है, बाकी अल्लाह के साथ पर छोड़ दें। और ना उम्मीद आपने बिल्कुल भी नहीं होना। सिचुएशन थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है आपके लिए, आई नो, बट सब्र पैदा करें अपने अंदर। और जब आप सब्र करते हैं ना तो आप समझ लें कि अगला जो दिन होता है या अगला जो आपका जो लेवल होता है वो आपको उससे बड़ा अल्लाह ताला देगा, बेहतरीन खुशी वाला देगा। सो इस चीज़ पर ईमान रखें, यकीन रखें कि जो भी ज़ात वो कर रही है ना वो बेहतरीन कर रही है और 100% आपकी बेहतरी के लिए ही है वो चीज़। सो कोशिश करें कि अल्लाह से दुआ करें और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें।